सुनवाते हैं। तो देखिए, ये जो दतिया चुनाव से ठीक पहले फूल सिंह बरैया का ये जो स्टेटमेंट है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहुल अक्सर अपने बयानों को लेके ये चर्चा में रहते हैं और कुछ न कुछ पार्टी लाइन से इतर होके वो इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो दे देते हैं, जिसकी वजह से चर्चा होती रहती है। अब सुन लेते हैं कि फूल सिंह बरैया ने असल में कहा क्या है। तो सही राजनीतिक रूप से अगर हम आगे बढ़ें तो कांग्रेस से कोई जीत नहीं सकता कभी भी। अब फिर कांग्रेस हार क्यों रही है? तो कहीं ना कहीं संचालन में कमी तो है। तो कांग्रेस का इतना वोट है, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी कही जाती है। सो कांग्रेस अपने सेकुलर धर्म को छोड़कर वो उनके साथ चली गई है। जिनके कार्यकर्ता जो बीजेपी के नेता जो काम करते हैं वही कांग्रेस के करते हैं। पहले इस पे देखना पड़ेगा कि रिलीजियस बनी कैसे, किसने बनने दिया। भारतीय संविधान की शपथ ली होगी नहीं प्राइम मिनिस्टर ने, और संविधान की शपथ ली होगी तो संविधान के रहते एक धार्मिक पार्टी की मान्यता कैसे मिली 1951 में जनसंघ को। और सरकार का पक्ष है मंदिर बनाना, प्राइम मिनिस्टर मंदिर बनाना है, प्राइम मिनिस्टर ने मंदिर बनवाया। मंदिर बनाना शंकराचार्य का, उनके साधु और उनके संतों का काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने मंदिर बनाया तो अब उसके प्राइम मिनिस्टर के प्रति लोगों को श्रद्धा बढ़ गई। अब कोई ये कहे कि नहीं ये गलत काम कर, असंवैधानिक है, बाकी वोट कट जाएंगे। तो अब वो काम कर किया किसने? ठीक है कि नहीं? तो आज भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जैसे उनका रिलीजियस पार्टी है, इनकी सेकुलर पार्टी है, अगर इसका एडवर्टाइज करेंगे तो वोट बीजेपी का बढ़ेगा, इसका एडवर्टाइज करेंगे सेकुलर का तो कांग्रेस का बढ़ेगा। तो अब तो कांग्रेस के भी तो इसी का एडवर्टाइज कर रहे हैं, कहीं खुद कर रहे हैं बड़े बड़े आयोजन। तो आप नेता हैं, आप प्रधानमंत्री को कहें कि यूनिवर्सिटी बनाइए, रोडें बनाइए, रेलें बनाइए, बड़े बड़े कारखाने बनाइए, लोगों को रोजगार मिलेगा, वो संस्थाएं बनाइए। मंदिर बनाने के लिए शपथ लेने का संविधान में जिक्र ही नहीं। साथ इस वक्त अभिनव बरोलिया हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, वो जुड़ गए, और अजय धवले हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। अभिनव जी, फूल सिंह बरैया ने कहा है कि कांग्रेस ने अपना सेक्युलर धर्म को छोड़ दिया है, तो क्या पार्टी उनके इस बयान के साथ है? अभिनव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। तो क्या पार्टी, हाँ बात पूरी कीजिए। मेरा ये कहना है कि बरैया जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं, और कई बार वो अपनी समझाइश देते हैं बातों में, और तर्क मतलब जो रखते हैं उस पर कई बार विवाद भी होता है, लेकिन हम उनकी हर बातों का संज्ञान लेते हैं। और अपनी पार्टी में जो भी है, ये हमारी पार्टी लोकतंत्र से चलती है, लोकतंत्र में सभी लोग अपनी बात रखने का, ऐसा नहीं कि तानाशाही चल रही हो, पर्चीबाजी चल रही हो, रबर स्टैम्प चल रहा हो, ये सब नहीं चलता नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, ठीक है लोकतंत्र है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पार्टी ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया है, जिसका नतीजा यह है कि चुनाव आप लोग हार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी वो बयान भी पूरा नहीं सुना है। सुनवा दूं? मतलब नहीं, मैं सुन नहीं पाया हूँ, आप सुनवा दीजिए मुझे। आप बोलिए तो मैं सुनवा देती हूँ, एक बार सुनने में सुन लीजिए ना, फिर बेहतर तरीके से अभिनव जी आप अपनी बात को रख पाएंगे। सुन लीजिए एक बार बयान। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है उसके आगे पीछे उन्होंने क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, ये सारी बातें समझनी पड़ती हैं। सर, IBC 24 से अभिनव जी उन्होंने बहुत विस्तार से बातचीत की है, इसलिए कह रही हूँ अगर आप कहेंगे तो मैं सुनवा भी देती हूँ, आप बेहतर तरीके से फिर जवाब दे पाएंगे। नहीं, मैं जवाब को अभी भी आपको बेहतर तरीके से दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना कहना है आपसे कि हमारी पार्टी में लोग अपनी बात रखकर बताने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, मतलब बीजेपी में ये क्षमता नहीं है। ठीक है, चलिए अजय जी से पूछ लेते हैं। अजय जी, क्या बीजेपी मानती है अकॉर्डिंग टू विपक्ष कि आप लोग धर्म के राजनीति करते हैं, चुनाव जीतते हैं, और उसी का ही नतीजा है कि आप लोगों ने धर्म को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है?
देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है एबीसी नेटवर्क पे जिस प्रकार का अभी आपने वक्तव्य सुना है फूल सिंह बरैया जी का, और मेरे मित्र अभिनव जी जनरली असहज होते नहीं है, लेकिन वो पहली बार असहज हो रहे हैं, क्योंकि एक कहावत है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कहीं पूरी देश में आज कांग्रेस एक राम मंदिर का विषय बना रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के आस्था का विषय रहा है। हमने देश के बहुसंख्यकों के आस्था का सम्मान करते हुए भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन वहां पे जो घटनाएं हुई उसके लिए सरकार ने काम किया, सब आप हमारे सबके सामने। आज जब कांग्रेस भगवान राम का नाम लेने की बात कर रही है और फूल सिंह बरैया जैसे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी थी, कांग्रेस को सेकुलर धर्म नहीं छोड़ना था, सेकुलर का जो मतलब होता था कांग्रेस के मायने में वो तुष्टिकरण करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करना और देश में अल्पसंख्यकों को ही महत्ता देना। लेकिन जब आज कांग्रेस देश के बहुसंख्यकों की आवाज बनने का बात कर रही है या बनने का प्रयास भी कर रही है, तो वो फूल सिंह बरैया जी तो क्या अजय जी, अभिनव जी, तो यहाँ पे फूल सिंह बरैया जी तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मूल चरित्र है उसको उस पे ही बरकरार रहना चाहिए, विश्वविद्यालय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करना चाहिए, और जाहिर सी बात है चुनावी मुद्दे भी यही होना चाहिए और विकास का मुद्दा भी यही होना चाहिए, ना कि उसमें धर्म लेके आना चाहिए। देखिए, इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय यदि सरकारों की प्राथमिकता नहीं रहे, यदि देश के करोड़ों लोगों की आस्था को सरकार सम्मान ना करे, तो ऐसी सरकार का काम ही क्या। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज सनातन धर्म का, संस्कृति का और अभ्युदय के विषय चल रहे हैं, विरासत भी और विकास का संगम चल रहा है। आपने देखा एक तरफ हमने हॉस्पिटल बनाए, एक तरफ हमने एयरपोर्ट बनाए, दूसरी तरफ देश के विभिन्न मंदिरों में कॉरिडोर के निर्माण के माध्यम से वहाँ जिस प्रकार से रूरल टूरिज्म को बढ़ावा दिया, वो भी हमारी सरकार का काम है। एक तरफ वो है ना, एक तरफ चढ़ावा चोरी भी हो रही है, तमाम तरह की चीजें हैं, तो सवाल तो यहाँ पे दोनों ही लोगों से पूछे जाएंगे। हालांकि अब देखना यह है कि कांग्रेस जिस तरह से फूल सिंह बरैया ने कहा है कि कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से भटक रही है, इसको कांग्रेस कितना मानती है और अपने मूल विचारधारा में कब तक वापस लौटती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अभिनव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर राहुल गांधी